हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, यानी अशांत दशमलव वाले जो होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो आपको दिया हुआ डेसिमल में आपको पी अपॉन क्यू यानी अपॉन में परिमेय नंबर बताना है इसका, यानी रेशनल नंबर, यानी इसको चेंज करना है, वो भी एक लाइन में। वैसे तो लॉन्ग मेथड है इसका अगर हम सोल्व करना चाहें इसे, लेकिन हम एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में आज सीखेंगे। 0.3 बार है 0.37, तो हम एक लाइन में कर सकते हैं। पहले हमें देखना होगा कि ऊपर वाला जो नंबर है इसको लिख दीजिए। ऊपर वाला नंबर कितना आ गया, ये 3, जो भी ऊपर नंबर है इसे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, और सबके ऊपर बार है, ये भी ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं सबके ऊपर बार है। तो कितने डिजिट है, 1 है, तो आप 19 लिख देंगे इसमें। ये मेथड है, लेकिन पॉइंट के बाद ये तब यूज करना है जब पॉइंट के बाद सभी डिजिट के ऊपर, यानी एक डिजिट है तो 1 9, दो डिजिट है इस वाले में तो नीचे 2 9 आ जाएंगे, इसमें 3 डिजिट है तो अपॉन में 3 9 आ जाएंगे। सोल्व कर देंगे तो 3 1 सा 3 और 3 3 सा 9, 1/3 आंसर आ गया। केवल एक मिनट भी नहीं लगेगा और डायरेक्ट आंसर आ गया आपका कि 0.3 बार का आंसर 1/3 होगा। ऐसे ही सेम नेक्स्ट में 37, सेम नंबर लिख लीजिए। ये सेम नंबर के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो आपको 2 9 लगाने हैं। ये आंसर हो गया भाई 0.37, 37/99। अब ये डिवाइड हो गया नहीं दोनों, 37 प्राइम नंबर होता है, ये किसी के टेबल में आते नहीं दोनों, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड ऐसे ही है, इस पूरे नंबर को लिख लीजिए 235, और आपके कितने डिजिट है ये 1 2 3, पॉइंट के बाद सभी के ऊपर बार है तो कितना आ जाएगा 999। ये रहा, कितना आसान मेथड है, केवल एक कुछ ही सेकंड में आपने आंसर फाइंड कर लिया डायरेक्ट। तो ये पॉइंट के बाद, लेकिन हम सपोज पॉइंट से पहले कुछ नंबर हो और जिन उसके ऊपर बार ना हो, तो उस वाले मेथड को भी हम अब सीखेंगे। मैंने अभी तक क्या क्या बताया कि पॉइंट के बाद डिजिट जितने भी दिए हुए होंगे तो उन सब के ऊपर बार होना चाहिए। तो अगर एक बार है एक डिजिट के ऊपर तो 9 लिखना, सारे 2 डिजिट है और तो 99 लिखना, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 999, 4 होते तो 49 लिख देते। तो ये पहला मेथड है। दूसरा है कि कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सबके ऊपर बार ना होके कुछ के ऊपर बार होता है, जैसे 0.37 इतना हो सकता है, 1.26 हो सकता है, ये 8.96 के ऊपर बार हो सकता है। तो ये सारे इनका अब हम मेथड सीखेंगे। ये तो सिंपल मेथड है, सेम ऐसे ही वो मेथड है उसके बारे में भी सीखेंगे अब हम। देखिए फिर नेक्स्ट ऐसे ही सेम 0.7, तो 47 के ऊपर बार नहीं है आपका, केवल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उनमें कुछ के ऊपर बार है और कुछ के ऊपर बार नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैसे करना, पहले तो आप उसी नंबर को लिख लीजिए जो है 47 लिख लिया। कितने के ऊपर बार नहीं, किस डिजिट के ऊपर, 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 लिख लीजिए, यानी 47 पूरा नंबर, फिर उसमें से माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। फिर क्या करना है आपको, कितने हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 100 लिखते हैं, और माइनस कितने के ऊपर बार नहीं है 1, तो 10। नीचे वाला समझ में आना चाहिए कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट के लिए आप 100 का यूज करेंगे। माइनस 10 क्यों लिखा, क्योंकि इतने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के लिए बार नहीं है तो 10 लगाएंगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं होता तो 100 लगाते, लेकिन यह एक डिजिट है। अब सोल्व कर लो इसे, कितना आ जाएगा, ये 43/90 आंसर आ जाएगा आपका। चाहे चेक कर लीजिए, कैसे भी चेक कर सकते हैं, यानी 90 से 43 को डिवाइड करेंगे तो इतना ही आने वाला है। एक मेथड और कर लीजिए, यानी इस टाइप से कितना आ जाएगा, देखो पहले तो ये पूरा नंबर लिख दीजिए 127, पॉइंट से पहले वाला भी होगा तो वो पूरा नंबर ही माना जाता। अब माइनस करते हैं, जितने के ऊपर बार नहीं, किसके ऊपर बार नहीं है आपका 1 के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 के लिए क्या लगाएंगे आप 100, माइनस कितने के ऊपर बार नहीं है एक डिजिट के, तो 10 आप माइनस कर देंगे, इसमें से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 126 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 90। अब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड तो क्या होगा इसका, नेक्स्ट 0.23, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मिस्टेक थी इसलिए उसे नहीं करेंगे, उसमें मिस्टेक थी कुछ जो इससे पहले वाला था। 0.235, तो 235 सेम मेथड है वही, क्या लिखना आपको कि 235 है और कितने के ऊपर बार नहीं है एक डिजिट, यानी वो 2 है, 2 के ऊपर बार नहीं है।
कितने डिजिट है टोटल 1000। कितने के ऊपर बार नहीं है, एक, तो 10 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 233/990, ये आंसर आ जाएगा भाई आपका। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। यानी जितने के ऊपर बार है और नहीं है, जितने के ऊपर बार है एक तो टोटल होते हैं 1000 और जितने के ऊपर बार नहीं है तो इस टाइप से करते हैं। एक दो और एग्जांपल हम और करते हैं। नेक्स्ट ये है जिसमें कंफ्यूजन था, अब बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो 1.27 के ऊपर बार है तो आप 127 लिख लेंगे और माइनस कितने के ऊपर बार नहीं है वो डिजिट लिख लेंगे, माइनस कर देंगे उससे पहले वाले जितने। अपॉन में पॉइंट के बाद वालों की बात होती है हमेशा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और एक के ऊपर बार नहीं है तो 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 115/90, ये आंसर आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे कि 115/90 आएगा आंसर। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, पॉइंट के बाद इसमें केवल 7 के ऊपर बार है, इसमें है 27 के ऊपर बार, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हम कर रहे थे। तो इसमें भी सेम 127 में से क्या माइनस करना है, इसमें केवल आपको 1 माइनस करना है 127 और नीचे कितना लिखना, क्योंकि पॉइंट के बाद सारे डिजिट के ऊपर बार है तो आपको बताया कि नीचे तो 99 ही आएगा, इसमें माइनस तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि सभी डिजिट के ऊपर बार है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 126/99। अगर 3 से कट होते हैं तो कट कर लो, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये 14/11 आंसर आ जाएगा जब सोल्व करेंगे। तो बहुत आसान मेथड है, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर मेथड।